चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 में हम लोग आज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम से एक एक चीज़ को बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, बगल में हम मेंशन कर देंगे। इससे जस्ट पहले हम लोग केसी सिन्हा की एक एक प्रॉब्लम बनाए थे ना, दोनों एक्सरसाइज हम लोग किए थे। और आज हम लोग जो है 4.2 में देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ तो इसे हम पढ़ा दिए हैं। प्रीवियस क्लास में हम टोटल प्रॉपर्टीज एक एक चीज़ मेंशन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा हम बगल में मेंशन करते हुए चल जाएंगे। तो चलिए आज एनसीईआरटी का हम लोग एक एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं और कहाँ कहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगेगा उसके बारे में भी करते हैं। तो दिया है क्या कि 4.2 में यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और एक चीज़ बोलना था, जो न्यू सिलेबस है ये ओल्ड बुक का है, एनसीईआरटी का जो न्यू है उसमें इस टॉपिक को ही स्किप कर दिया है, क्योंकि वो सीबीएसई पैटर्न का है। तो 15% जो रिड्यूस किया सिलेबस तो उसमें इसको स्किप कर दिया गया। लेकिन हम लोग तो स्टेट बोर्ड का पढ़ते हैं, तो नहीं, स्टेट बोर्ड में जो है टोटल चीज़ दिया है, एक भी चीज़ को स्किप नहीं किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ कीजिए जो 9 को 10 ने बताए थे, लेकिन इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि 2 जीरो हम लाते थे ना, नहीं लगातार 2 जीरो, तो वो चीज़ नहीं करना। आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ को साइमल्टेनियसली करके जो है उसके एवज में इसको क्या प्रूव करना है, जीरो। चलिए हम लोग चलते हैं, सवाल देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, फिर क्या है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड। इस तरह का अगर सवाल रहे तो लगभग वो आइडेंटिकल पर शुरू होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब हुआ क्या, या तो रो या तो कॉलम क्या हो, एक समान हो जाए। नहीं पढ़ाए थे ना, या तो रो या तो कॉलम क्या हो, एक जैसा हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है। अगर हम बाय द वे इस दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा वाई प्लस बी, इसको जोड़ेंगे तो जेड प्लस सी होगा। तो एक जैसा मिलने का आसार ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ मेरा कहलाता है रो और ये पोर्शन क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि C1 को तैयार करते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए, इधर क्या होगा y प्लस बी और z प्लस सी, इधर हो जाएगा ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। हम लोग जो ऑपरेशन लगाए उसको मेंशन कर देते हैं। C1 को तैयार किए, C1 प्लस C2, 2 ऑपरेशन लगाए। ये मेरे पास क्या है, C1 है और ये क्या है, C2। दोनों को हम क्या किए, ऐड किए, दोनों को ऐड किए ना। अब बताइए तो देखिए, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड। देखिए तो दोनों एक जैसा आया कि नहीं, अगर एक C1 C2 C3 हम लोग जब देखते हैं तो सिंस क्या बोलेंगे कि C1 एंड C3 आर एक जैसा है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। कैसा है, आइडेंटिकल। जैसे आइडेंटिकल है तो हम लोग 10 प्रॉपर्टीज 11 प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का नेचर आइडेंटिकल हो जाए तो उस समय उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जैसे आइडेंटिकल है तो इसको कुछ नहीं करना, बल्कि इसके रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और ये चीज़ हम एक एक प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किए थे, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्लियर। अब देखिए 2 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट हो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर क्या लिखा है b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, फिर लिखा है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए। इस तरह के डिटर्मिनेंट में नेचर सर्कुलर जैसा हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, सबको हम जोड़ देते हैं। अगर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो ना, तो इस तरह के नेचर में सब डिटर्मिनेंट को हम लोग डायरेक्ट किया। ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ था स्टेट बोर्ड में ना, हमको लगता है कि इस बार भी 20-25 में जो है बिहार बोर्ड के लिए ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे सब रिजल्ट में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट आप जीरो लिख दीजिएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो प्रूफ अगर करेंगे तो LHS लेके चल रहे हैं ना, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबको जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर कितना होगा b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, इधर हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। यहाँ पे लिखेंगे हम b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो हम लोग ऑपरेशन जो लगाए, कौन सा ऑपरेशन लगाए, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, बोलिए। तीनों को हम जोड़ दिए, जैसे जोड़ेंगे ये आइडेंटिकल लिखे हैं तो ये रिजल्ट होगा, A भी कैंसिल, C भी कैंसिल, B भी कैंसिल, B C टोटल जो है ज़बरदस्ती न काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 0
बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस। और हम लोग एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में पढ़े थे कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स जीरो इफ एनी रो या कॉलम आर क्या हो जाए जीरो। तो देखिए तीनों जीरो हो गया ना, तो मेरे पास क्या हुआ बताइए, तो C1 जो है सब रो क्या हो गया, ऑल जीरो हो गया। जैसे जीरो हो गया तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी किए हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब आते हैं देखिए 3 नंबर में, इसको भी प्रूव कर रहे हैं, LHS से लेके चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 2 3 कितना है, 2 3 5 है, 7 8 कितना है, 9 है ना, 7 8 9। देखिएगा यहाँ 2 3 5 क्या इसमें क्या दिया है, 2 3 5 है, 7 8 9 है। ध्यान से समझिएगा, 65 75 और 86 है, बराबर क्या प्रूव करना, जीरो। ऐसे प्रॉपर्टीज हम लोग जो है पढ़े भी हैं ना, इस तरह का प्रॉब्लम भी बनाए हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जो नंबर्स बड़ा है और जो C1 और C2 या R1 R2 इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट है। कोरिलेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना है, 65 है, 75 है, 86 है, कहीं को दिक्कत। इस जगह मेरे पास क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हम लोग ऐसे पद को इससे गुना करेंगे, ऐसे टर्म को ऐसे नंबर से गुना करेंगे। अगर बाय द वे माइनस कर दें, मान लीजिए इसको अगर हम 9 से गुना करते हैं, 9 × 7 कितना हुआ, 63। और इसमें से अगर माइनस कर दें तो रिजल्ट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर इसको 9 से, दैट मीन्स कि हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन होगा 2 3 5 7 8 9। हम लोग क्या किए, 65 माइनस 9 × 7, फिर क्या किए 75 माइनस 9 × 8, और लास्ट में क्या किए 86 माइनस 9 × 9। हम लोग जो ऑपरेशन लगाए C3 को लगाए किस तरह से, C3 माइनस 9 × C2 को दे। अब जैसे रिजल्ट हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 8 9। देखिए 9 7 63 में 65 गया, 2 72 में 75 गया, 3 और 81 में 86 गया, कितना बचा 5। देखिए तो दोनों एक जैसा हो गया कि ना, तो लगभग एक गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस C1 एंड C3 आर कितना हो गया, आइडेंटिकल ना। जैसे आइडेंटिकल हो गया तो हम लोग इसका रिजल्ट कितना होता है, जीरो। और ये प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव भी किए हैं। अब आते हैं ये 4 नंबर सवाल जो है, ये 2016 में बिहार बोर्ड में आया था, BSEB में आया हुआ था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। 1-2 बार और रिपीट भी किया है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बैक करेंगे प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ सवाल मिलेगा जो कि इससे मिलेगा ही, डायरेक्ट 100% ही है। देखिए क्या लिखे, 1 1 1 BCCA, यही एक भी सवाल स्किप नहीं होगा। और ना ही एक सवाल जो है ऐसा बोर्ड में आपका आया हुआ कि एक भी मिस हो जाए, वो नहीं होगा टोटल, क्योंकि दोनों उसे अगर बना लीजिएगा तो 1 1 1 BCCA AB। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर प्रूफ करना है, ये तो 1 1 1 है ही है, पहले लिख देते हैं 1 1 1। इसके बाद कितना है, BC है, CA है, AB। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस कितना हो जाएगा, BC। यहाँ तक तो कोई ऑपरेशन अभी लगाए ना। अब क्या करते हैं, देखिए तो AB भी है, AC भी है, BC भी है। तो हम लोग C2 को तैयार करते हैं, C2 प्लस C3 में। देखिए C2 को हम लोग तैयार कर रहे हैं किस फॉर्म में, तो C2 प्लस C3। जैसे ऑपरेशन हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। यहाँ कितना होगा, BC प्लस AB प्लस AC। इधर क्या हुआ, CA प्लस BC, BA है तो इसको हम AB लिख सकते हैं। इधर क्या है, AB प्लस पहले CA और प्लस कितना है BC। इधर क्या होगा, AB प्लस AC, BC प्लस AB, BA लिखें या AB, बात बराबर है, CB प्लस BC। हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाए, C2 को तैयार किए, C2 प्लस C3। अब बताइए तो क्या कॉमन आएगा, देखिए तो AB भी है, BC भी है, CA सब में है ना, नहीं है AB BC CA सब में। तो ये टोटल हम अगर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन मेरे पास आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 नहीं, और इधर क्या बचेगा, AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। हम लोग क्या किए, C2 से कॉमन लिए, AB प्लस BC प्लस CA। अब जैसे कॉमन लिए तो देखिए 2 का नेचर कैसा होगा, आइडेंटिकल हो गया ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस C1 एंड C2 आर क्या हो गया, बोले तो आइडेंटिकल। जैसे आइडेंटिकल हो गया
तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या हो गया बोले तो 0। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसमें जनरली यूजिंग जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है हम लोग आइडेंटिकल बेस करते हैं। अब देखिए ये हो गया 4 5 5 नंबर सवाल अच्छा है, स्टैंडर्ड है, 5 तक हम बता देते हैं। इसमें देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा क्यू प्लस आर आर प्लस पी और पी प्लस क्यू है। इसके बाद दिया है कितना पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड दिया है। उसके बाद है मेरे पास जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखा है ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, 5 नंबर समझिएगा। इस तरह का सवाल हम लोग बनाए हैं ना 28 का 2 केसेस नाम है एक्सरसाइज 6.1 में। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ बी सी है, यहाँ क्या है सी है, यहाँ सबको जोड़ दीजिए। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो बताइए तो रिजल्ट क्या हुआ। इस बार R1 से हम तैयार कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ तो सी प्लस ए ही है, यहाँ क्या है ए प्लस बी है। फिर इसको जोड़िए क्यू प्लस आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। इधर क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा आर प्लस पी प्लस क्यू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हम लोग जो तैयार किए क्या किए, R1 को तैयार किए R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत। अब बताइए तो C और C 2C, B और B 2B, A और A 2A। तो सब में मेरे पास जो रिजल्ट हो गया 2 आ गया। यहाँ क्या बचा A प्लस B प्लस C, इधर भी 2 कॉमन हो गया तो P प्लस Q प्लस R, इधर भी 2 कॉमन आ गया तो क्या होगा X प्लस Y प्लस Z। अब बताइए तो क्या रिजल्ट होगा, ये लिख दिए C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q और Z प्लस X और X प्लस Y। अभी तक तो कोई ऑपरेशन हम लगाए नहीं है ना, बोलिए मैंने एक सिंपल ऑपरेशन लगाए। अब बताइए तो 2 तो सब में कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को एक स्टेप खाते हैं। ठीक है, 2 ले लिए, 2 हम बाहर कर देते हैं सबसे। 2 जो है क्या करेंगे बाहर कर देते हैं। तो किससे कॉमन लिए बताइए तो R1 से हम क्या कॉमन लिए 2। अब देखिए तो हमको प्रूफ क्या करना है ए बी सी, इस जगह क्या आना चाहिए ए। देखिए तो ए आएगा, दिमाग रहेगा कोई दिक्कत नहीं आ रहा। सी प्लस ए को अगर इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बी नहीं आ जाएगा। आर प्लस पी को अगर माइनस इसमें कर दें तो क्या बचेगा क्यू बचेगा। ठीक है, और इधर के हम लोग क्या करते हैं एक स्टेप देखिए 2 लिखे। अब हम लोग इसमें माइनस करते हैं। देखिए क्या ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करते हैं सी प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस है। अगला क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर माइनस बी। तीसरा केस में क्या आएगा बताइए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। बस इतना रिजल्ट। बोलिए तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएं, R1 को तैयार किए R1 माइनस R2। यहाँ देखिएगा इधर बोलिए क्या लिखें सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे हुआ आर प्लस पी प्लस क्यू, इधर बचेगा जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। अब बताइए तो कुछ कटेगा इसमें, ऑब्वियस है कि ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसमें क्या बचेगा आर भी कैंसिल पी भी कैंसिल, इसमें क्या जेड भी कैंसिल और एक्स भी कैंसिल। बताइए तो क्या रिजल्ट आया 2 रखे बच जाएगा बी, इधर क्या है क्यू ना बी क्यू वाई, इधर बचेगा सी प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी प्लस क्यू जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। देखिए तो कुछ मिला, मैच किया। अभी तक तो नहीं कर रहा है, बी ऊपर में है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसमें माइनस कीजिए तो ए आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं R3 को तैयार कीजिए, R3 अब माइनस R1। बोलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू ये तो होगा बी क्यू वाई, इधर क्या बचेगा सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस है, इसमें माइनस कीजिए तो बी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए क्यू कैंसिल पी और वाई कैंसिल, क्या बचेगा एक्स। ठीक है, R3 को तैयार कर लिए। अब बताइए तो कौन ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए तो बी ए पी एक ये, वाह बहुत अच्छा।
हम लोग करते हैं R2 को एक तैयार कर लेते हैं। अब क्या R2 माइनस R3, बोले रिजल्ट क्या होगा 2BQY, ए घटाइए C PP कैंसिल R Z, इधर क्या बचेगा APX। अब देखिए तो आया आंसर, अभी भी नहीं आया है। ABC है, ABC नहीं है, चलिए P। अब इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इस पोर्शन को हम ऊपर कर लेते हैं। तो याद है अगर हम इंटरचेंज किए थे तो साइन क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था, वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन भी नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं R1 को इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज, तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा APX CRZ और BQY। हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाए बोले तो R1 को इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज किससे किए R3 से। अब देखिए तो आया आंसर। ए अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ, अब ये दोनों का चक्कर है, इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। हम लास्ट कर देते हैं क्या, अरे यही लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। चलिए चेंज कीजिए, पहला क्या है APX, फिर क्या हो जाएगा ऊपर करेंगे तो BQY और क्या हो जाएगा CR और Z। हम लोग कौन ऑपरेशन लगाए बोले तो R2 को ना, R2 को हम लोग इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज किससे किए R3 से। और यही चीज़ हमको क्या करना था बोले तो प्रूफ करना था। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एक दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। रुकिए थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, दिक्कत ना हो। ये सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या 7 में ये प्रॉब्लम तो हम लोग पढ़े भी थे नहीं कि 0, देखिए अगर डायगोनल 0 0 0 हो, ध्यान से समझिएगा, डायगोनल क्या है 0 0 0, A है -B है, फिर कितना है -A0। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम लोग मान लेते हैं लेट डेल बराबर डिटर्मिनेंट बराबर, ध्यान से समझिएगा 0A -B, ठीक है, -A0 -C BC0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करते हैं R1 से माइनस कॉमन लेते हैं, R2 से माइनस को, अगर डायगोनल 0 0 हो, और R3 से क्या लेते हैं माइनस कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो बोलिए R1 से क्या लिए माइनस कॉमन, R2 से माइनस कॉमन, R3 से माइनस, क्या हो जाएगा बोले तो 0 -AB A0C -B -C0, कोई दिक्कत। हम लोग किससे किससे कॉमन लिए R1 R2 एंड R3 ना, R3 से क्या कॉमन लिए माइनस, बोलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा +1 में। अब बताइए तो क्या बचा मेरे पास रिजल्ट 0 -AB A0C -B -C0, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि डेल बराबर क्या होता है, डेल का ट्रांसपोज ना। तो जैसे ट्रांसपोज इसका करेंगे तो क्या होगा 0 -AB A0C -B -C0। देखिए तो ये किसके बराबर हो गया, देखिए तो 0 -AB आ गया, किसके बराबर हुआ डेल के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर तो पहले से डेल था, इधर क्या हुआ माइनस डेल, किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको इधर लाइए, डेल प्लस डेल बराबर 0 ना, डेल डेल 2 डेल बराबर 0, सिंस 2 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए डेल बराबर क्या होगा 0। और डेल को आप यही माने हैं, तो यही चीज़ हमको क्या करना था बोले तो प्रूफ करना था। अब देखिए 7 नंबर सवाल में थोड़ा सा अच्छा है कि 7 में समझा देते हैं, -A² AB AC है। पहला से बोले तो R1 से क्या कॉमन लेंगे A, R2 से B और R3 से C। हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन लेंगे R1 से क्या लेंगे A ना, R2 से B R3 से, बोले A कॉमन लिया तो क्या बचा -A B C, B कॉमन लीजिए A -B C, इससे कॉमन लेंगे क्या होगा A C कॉमन है तो B और -C, यही होगा, ठीक है ना। C कॉमन ले, मतलब हम लोग क्या किए R1 से कॉमन लिए A, R2 से कॉमन लिए B और R3 से कॉमन लिए C। ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया है ABC, वो विदाउट प्रॉपर्टीज है। अब बताइए तो ABC जब कॉमन लिए और कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो ये टोटल से क्या कॉमन आ जाएगा A, दूसरे से B और तीसरे से C। पुनः अगर ABC कॉमन लेते हैं ABC, इस बार C1 से ले रहे हैं तो -1 1
1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। हम लोग क्या किए बताइए तो, C1 से क्या कॉमन लिए, A, C2 से B और C3 से C कॉमन लिए, करेक्ट। अब देखिए तो 1 1 1 आ गया, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, बोले तो A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब कितना जीरो पे फोकस हम लोग करते हैं, 2 जीरो पे नहीं, तो बोले तो इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, -1 + 1 1 - 1 और 1 + 1 1 - 1 1 1 1 और -1। बताइए तो R1 को हम तैयार करते हैं R1 + R2 से, ठीक। बोलिए कितना हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 2 नहीं 1 - 1 1 1 1 -1। अब बोलिए किस पे फोकस होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, किस पे फोकस करेंगे हम लोग, 2 पे ना। 2 करें तो ये कैंसिल 1 गुना 1 1 और माइनस प्लस 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 ना। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुना 2 + 2 कितना हो गया 4, दैट इज कॉल्ड 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ। सबसे अच्छा सवाल है 8 नंबर, क्या बोल रहा है बताइए तो, लिखा है क्या 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर रिजल्ट A माइनस B B माइनस C और C माइनस A हो तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को सर्कुलर डिटर्मिनेंट, ऑब्जेक्टिव भी हम बताए थे। इसमें सबसे पहले विदाउट प्रॉपर्टीज आप शुरू हो गया, 7 से है विदाउट प्रॉपर्टीज है। बोले क्या जीरो पुराना है, हमको 2 जीरो 1 माइनस 1 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 माइनस 1 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C और C स्क्वायर। बताइए तो कौन सा ऑपरेशन लगाए, R1 को तैयार किए R1 माइनस R2 और R2 को तैयार किससे किए R2 माइनस R3। तो जैसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1, ये होगा A माइनस B B माइनस C, इसको लिख सकते हैं A प्लस B A माइनस B B प्लस C B माइनस C और C स्क्वायर। बोलिए पहला से क्या कॉमन आएगा, A माइनस B और R2 से B माइनस C ना, तो 1 0 1 A प्लस B 0 1 B प्लस C 1 C और C स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं माँ। बोलिए R1 से क्या कॉमन लिए A माइनस B और R2 से क्या कॉमन लिए B माइनस। अब बोले किस पे फोकस, A माइनस B, गुड, B माइनस C 1 पे फोकस करेंगे, ये कटे तो क्या बचेगा B प्लस C माइनस A माइनस C। तो दोनों में क्या क्या कैंसिल हुआ, B और B कैंसिल, देयरफॉर लिख सकते हैं A माइनस B B माइनस C और C माइनस A। आ गया रिजल्ट ना, दैट इज कौन सा डिटर्मिनेंट हो गया, सर्कुलर डिटर्मिनेंट। और यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आज हम लोग 8 तक कंप्लीट किए, कल कोशिश रहेगी कि ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट, हाँ ये एक्सरसाइज पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हाँ क्या